वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम 2025 के लिए, तो 10th के बच्चे इसे आसानी से बताइए कि आंसर क्या होगा। चलिए तो प्रश्न देखा जाए कैसा है, और इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली और बकरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है वह उभयलिंगी जंतु होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो उभयलिंगी जंतु कौन सा होगा चारों में, तो केंचुआ ऑप्शन ए आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो इसका आंसर क्या होगा चारों में बताइए। तो ए में, या बी, या सी, या डी। तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो वो होते हैं पुष्प में। जो पुष्प होता है पौधे का, वहीं जो होता है उसी में जनन अंग पाए जाते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो जनन अंग पुष्प पौधे में कहाँ होते हैं, पुष्प में होते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए जिसका आंसर क्या होगा, और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पर तैयारी कर सके एग्जाम 2025 के लिए। तो आइए अगला प्रश्न देखा जाए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। यानी जो अमीबा है उसमें अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शन है, इसमें चारों में आंसर कौन सा होगा। तो अमीबा जो है में जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा, विखंडन, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी, विखंडन। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे देखिए, और बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो ए में है नेफ्रॉन, बी में है न्यूरॉन, सी में है सेरिब्रम, और डी में है कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो तंत्रिका जो तंत्र है उसके रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। जो सबसे बड़ी तंत्रिका होती है न्यूरॉन, और तंत्रिका तंत्र कहिए इसका। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्न में से कौन प्यूटी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसका आंसर कौन सा होगा। वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन एवं एंड्रोजन। तो इसका चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। तो इसमें प्यूटी ग्रंथि द्वारा जो निकलने वाला हार्मोन है उसका नाम क्या है, वो कौन सा हार्मोन है बताइए। तो वो होता है वृद्धि हार्मोन। किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न देखा जाए, 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो बताइए आप लोग, 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो जो न्यूरॉन है उनके मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं। ए में डेंड्रॉन, बी में सिनाप्स, सी में एक्सॉन, और डी में डेंड्राइट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। जो मछली यानी मत्स्य यानी मछली, उसका मुख्य श्वसन अंग कौन होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ट्रकिया, फेफड़ा, गिल्स एवं नाक। तो इसका आंसर क्या होगा। तो जो मछली है वो अपना गिल्स से लेता है श्वसन, उसका श्वसन अंग क्या हो जाएगा, गिल्स, जो ऑप्शन सी में है। तो इसका मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, नीम में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। यहाँ पे 4 है, हवेल, चूहा, हाथी और आदमी। सबसे जो तेज हृदय धड़कन है वह किसका है। तो चारों का उत्तर बताइए क्या कौन सा होगा। तो जो है यहाँ पे हवेल मछली है, या चूहा है, या हाथी है, या आदमी है। तो यहाँ पे सबसे तेज धड़कन वाला मनुष्य आदमी होता है। क्या होता है, आदमी होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, फूल में कौन सा भाग फल में बदलता है। तो यहाँ पे फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय एवं बीजांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो जो अंडाशय है वही फल में बदलता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न बताइए क्या है। मानव, जो मानव है, शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका के गुणसूत्रों में कितने युग्म यानी कितने जोड़ा होते हैं, पूछा जा सकता है कितने युग्म हो सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं टोटल 46 होता है, यानी 23 जोड़ा हो गया, जो ऑप्शन सी में है। किसमें है, ऑप्शन सी में है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। जो लिंग गुणसूत्र है उनका पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, और किसी में नहीं। तो आप लोग जानते हैं जी लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा है XY वो किस में पाया जाता है। तो वो स्त्री में पाया जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। जो वंशागत नियमों हैं यानी जो वंशज चला आता है उसी के जैसा होता है, उस नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन 4 दिया गया है। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप लोग जानते हैं जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका क्या हो गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले का शव का बहाना, गंगा में रासायनिक अविष्ट का उत्सर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो है इनमें से प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी, तो जो मछली पालन होता है वो उत्तरदायी नहीं है गंगा के प्रदूषण के लिए, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब, फसल क्षेत्र, झील एवं जंगल। तो क्या होगा, तो जो झील है वह एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए। निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। घास, पुष्प तथा तंडा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। कौन से समूहों में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है। तो बताइए इसमें से कौन से होंगे। तो जो है फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस, इसमें से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए। बड़े बड़े बांधों से होता है, क्या होता है, बड़े बड़े बांधों से सूखा, वनों का विकास, भूखमरी, सिंचाई की व्यवस्था। तो क्या होता है इसका, तो इसका होता है जो बड़े बड़े बांध बांधे होते हैं उससे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। जो चिपको आंदोलन है आप लोग सोशल साइंस में ही पढ़े होते हैं, वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन है बताइए आप लोग। तो चिपको आंदोलन 1977 में प्रारंभ हुआ था, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। जो गंगा कार्य योजना है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। 1980, 1985, 1990, 1995। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985। क्या हो जाएगा 1985, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। प्रश्न दोबारा हो गया है। तो दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसके पहले बताया सिनेप्स कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो जो होता है गुरुत्वानुवर्तन होता है, जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है वो गुरुत्वानुवर्तन होता है ना, ऊपर की ओर होता है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। वमन, चबाना, लालाना, हृदय का धड़कना। तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, इसमें चारों ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो चबाना है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ती है। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो है हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त क्या दिखाई पड़ते हैं, लाल दिखाई पड़ते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर बताइए। सक्रिय, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज एवं इन्वर्टेज। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए यहाँ पे बी को हम टिक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखा जाए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश एवं उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, जो ऑप्शन डी में है। आनुवंशिकता का जनन किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, मूलर, सटन, लैमार्क एवं मेंडल। तो इसमें आप लोग बताइए। तो आनुवंशिकता का जनन को मूलर कहते हैं, जो ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार के वीडियो यानी सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए।